देवलीना भट्टाचार्य की क्लोज फ्रेंड और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या भटनागर के साथ जो हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिरी वक्त में भी दिव्या ईश्वर का नाम लेकर बस इस नर्क से निकलने की दुआ कर रही थी। दिव्या कह रही थी कि मुझे जल्दी बुलाओ क्योंकि यहाँ उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जिसे वो सह नहीं पा रही थी। दिव्या के पिता तक बेटी की पीड़ा देख नहीं पा रहे थे। शादी होते ही दिव्या एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बीमारियों की शिकार हो गई थी। दिव्या के माता पिता का कहना है कि दिव्या बिल्कुल सही सलामत थी। हर वक्त चेहरे पर मुस्कान और हंसमुख लड़की थी। कोई भी परेशानी हो वो चुटकियों में सॉल्व कर लेती थी। अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिन बना देती थी। हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी। अब भला ऐसी लड़की कैसे दुनिया छोड़कर जा सकती है। सबको हंसाने वाली दिव्या अंदर से मायूस थी। दर्द को सह जा रही थी। जब दर्द सहना मुश्किल हो गया तो उसके शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। माता पिता का कहना है कि दिव्या बीमारियों से नहीं गई बल्कि उसे जानबूझकर हटाया गया। जी हाँ, दिव्या के पति गगन गब्रू ने उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट से इतनी मजबूत हो गई थी दिव्या कि उसे बीमारियों ने घेर लिया। शादी के बाद डिप्रेशन में आ गई। अब जिसके लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वही छोड़कर चला जाए तो दिव्या डिप्रेशन में तो चली जाएगी। डिप्रेशन ने दिव्या को झकझोर कर रख दिया था। बावजूद दिव्या लड़ती रही और धीरे धीरे दिमाग के स्ट्रेस की वजह से दिव्या डायबिटीज की शिकार हो गई। डायबिटीज के बाद दिव्या निमोनिया की भी शिकार हो गई और इस वक्त चल रही खतरनाक बीमारी ने दिव्या को छीन ही लिया। आखिरी दिनों में दिव्या की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। पिछले 6 दिनों से उनके शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा था। उनका ऑक्सीजन लेवल 71 पर आ गया था। दिव्या भटनागर टीवी की पॉपुलर एक्टर में से एक थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों के किरदार ने उन्हें खूब शोहरत दी। इसके अलावा दिव्या विश शेठ जी, सवारे सबके सपने जैसे कई सीरियल्स में काम कर चुकी थी। तो दिव्या को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। दिव्या भटनागर के साथ गंदी हरकत हो रही थी और उनकी क्लोज फ्रेंड देवलीना भट्टाचार्य जी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो भी बेवशों की तरह अपने हाथ और पैर उठा नहीं पा रही थी। अपनी बहन जैसी दोस्त के लीना ने खुद इस बात का प्रूफ दिखाया। देवलीना ने वीडियो अपलोड करते हुए अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। देवलीना ने बताया कि उसकी दिव्या बहुत मासूम थी, बच्चों जैसी हरकतें करती थी। वो 34 साल की तो हो गई थी लेकिन उसे समझ बिल्कुल नहीं थी। अगर समझ ही होती तो वो अपने माता पिता और दोस्तों की बात को नजरअंदाज ना करके आज अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालती। और आज वो अपनी इसी गलती की वजह से हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। जी हाँ, दिव्या भटनागर को उनके माता पिता और दोस्त बार बार उन्हें गगन गब्रू से शादी करने से रोकते रहे क्योंकि माँ पहले ही फ्रॉड गगन को जानती थी। लेकिन दिव्या ने गगन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। गगन ने दिव्या को बताया था कि वो सेलिब्रिटीज मैनेजर है, लेकिन वो एक फ्रॉड मैनेजर था। दिव्या ने माता पिता के खिलाफ जाकर गगन से शादी कर ली। दिव्या ने 22 नवंबर 2019 को गुरुद्वारे में जाकर गगन से शादी की। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई एक शख्स भी शामिल नहीं हुआ, सिर्फ कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, दिव्या खुद के बड़े घर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो गगन के लिए एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी और शादी के 2-3 महीने में ही दिव्या की जिंदगी को खतरनाक संकेत मिलने लगे थे। पहला झटका दिव्या को तब लगा जब गगन 2-3 महीने में ही दिव्या को छोड़कर चला गया था। उसके बाद दिव्या की मां ने फ्रॉड गगन पर आरोप लगाए। उन सभी सवालों का गगन ने जवाब भी दिया और कहा था कि दिव्या के घर वाले हमारी शादी से ही विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन आरोपों का वो इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दिव्या के पास गगन लौटे तो उनके लिए काल बनकर हर रोज दिव्या को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनके साथ हर रोज मारपीट करता था। दिव्या अपनी हालत के बारे में सिर्फ देवलीना से शेयर करती थी।
देवोलीना भी उन्हें समझाती थी। देवोलीना को लग रहा था कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं, आगे ठीक हो जाएगा, इसलिए देवोलीना भी कुछ भी बोलने से कतरा रही थी। लेकिन ये देरी देवोलीना की दोस्त पर भारी पड़ गई। दिव्या ज्यादा टॉर्चर की वजह से डिप्रेशन में पहुंच गई। उन्हें डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हो गई और साथ ही वो खतरनाक बीमारी की भी शिकार हो गई। इस बीमारी में भी गगन उन पर अत्याचार करते दिखे और तब तक देवोलीना चुप रही। अगर देवो तब ये वीडियो बनाकर खुलासा कर देती तो शायद दिव्या आज हमारे बीच होती। दिव्या सब कुछ जानती थी, लेकिन बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिव्या तो चली गई और गगन भी खुद को स्ट्रॉन्ग मैन बता रहे हैं। लेकिन देवोलीना ने वीडियो अपलोड करके कह दिया है कि वो गगन और उनकी मां को जेल पहुंचा कर रहेंगी। अगर आप भी दिव्या के इस दोषी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो उनकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनके लिए कमेंट जरूर करें। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा। सबको लग रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या खतरनाक बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन इसके अलावा उनके साथ जो हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य ने दिव्या के साथ हुई गंदी हरकत का खुलासा कर दिया। वीडियो में देखिए जब अपनी दोस्त के लिए देवोलीना ने रो रो कर उनके पति गगन गब्रू की गंदी हरकतों का खुलासा किया। ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए। मेरी गोलू मोलू सी क्यूटी सी, शी लेफ्ट अस, शी लेफ्ट मी। अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदगी जिएगी इंडिपेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड सी, एंड आई पर्सनली फील कि भगवान शायद खुद इसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल इसकी सफरिंग्स देख नहीं पाए। इतने सालों में, पिछले 9-10 सालों में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया या किसी को दुख भी पहुंचाया है। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है।